वार्ड नंबर 138 में, जो कि तफसीरा बेगम का वार्ड है, जो आपकी वाइफ होती है, माँ किचन का आज इनॉग्रेशन किया गया। गरीब बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए कोविड-19 में ममता बनर्जी का ये काम हो रहा है कि क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में कहना यही है कि हमारे नेत्री ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री आवाम के लिए, खास करके गरीब तबके के आदमी के लिए काम कर रही है। और इसके लिए इन्होंने पूरा माँ किचन का जो प्रोग्राम अभी कुछ दिन से चल रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल में इसका काम चल रहा है। उसका हिसाब से आज 138 नंबर वार्ड में भी ये काम चालू हुआ। इससे यहाँ के जो गरीब आदमी है उनको बहुत राहत मिलेगा। जिस तरह से कोविड-19 में 2020 से 2021 तक सीएम ममता बनर्जी रास्ता पर उतर के काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान के 29 स्टेट को पैगाम दे रही है, जो काम पीएम मोदी भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जो काम सीएम मोदी नहीं कर पाए वो काम हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। पूरा पश्चिम बंगाल में, हर ज़िला में, हर शहर में, हर गांव में उन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन का देने का उन्होंने बंदोबस्त किया है। हमारे मिर्ज़ापुर विधानसभा में हमारे जो यहाँ 9 वार्ड है, उस वार्ड का जितने हेल्थ सेंटर में वैक्सीन दिया जा रहा है। आज अभी बटतला लाइब्रेरी में मेगा वैक्सीन सेंटर का उद्बोधन हुआ। यहाँ का 2 बोरों को लेकर 15 नंबर बोरो और 16 नंबर बोरो को लेकर यहाँ ये वैक्सीन सेंटर हुआ। इस सेंटर में डेली कम से कम 500 आदमी को वैक्सीन दिया जाएगा। तो ये काम हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर रही है। जैसे वैक्सीन के भी बारे में कर रही है, माँ किचन भी कर रही है, दुआरे सरकार भी कर रही है। हर किस्म का काम हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अभी ममता बनर्जी 2024 के लिए जो अभी गई है दिल्ली, 5 दिन का दौरा की है और पूरा अपोजिशन लीडर उसके साथ है, सीएम ममता बनर्जी के साथ। क्या लगता है बीजेपी घबराई हुई है? बीजेपी बहुत घबराई हुई है, इसलिए उन्होंने अभी आपस में अपने अमित शाह और नरेंद्र मोदी बातचीत करके इसको कैसे संभालेंगे। 1984 में एक आवाज़ उठा था दिल्ली में, इंदिरा लाओ देश बचाओ। अभी ये आवाज़ उठा पूरा दिल्ली में, पूरा हिंदुस्तान में, ममता लाओ देश बचाओ। अच्छा, पेगासस जासूसी मामले में टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम क्यों है सर? पेगासस जो जासूसी मामला चल रहा है उसमें प्रॉब्लम क्यों है? तो पेगासस में जो प्रोग्राम जो मामला है, इस मामला में वो फ़ोन में आड़ी पड़ना ये तो गलत बात है। इसमें अमेरिका में वाटर टैंकरी में ये भी आया था फ़ोन। आप हमारा जो सेक्रेसी मेंटेन नहीं होगा, हम किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका अगर वो इसका ऊपर ये करेंगे, इसका ऊपर वो छानबीन करने का कोशिश करेगा, ये बहुत ही ख़राब बात है। इसलिए इसके बारे में हम पार्लियामेंट में बहुत बात हो रहा है। पार्लियामेंट में हमारे तृणमूल कांग्रेस सभी दलों ने इसका अपोजिशन किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस आ रहा है, वहाँ ये केस उठेगा। सर, मटिया बुरुज में बहुत सारा पानी का जमाव के लिए बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग क्या बंदोबस्त किए? देखिए 34 साल बाएँ वहाँ सरकार यहाँ था, यानी उन लोगों ने जो सिस्टम करके किया है, जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन पुराना हो चुका है। इसलिए यहाँ का आबादी भी बहुत बड़ा है, डिमांड भी बहुत बड़ा है। पहले जितना पानी का ज़रूरत था, अभी पानी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा तकलीफ़ है, हम लोग इस तकलीफ़ को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, जिस तरह से मीना खातून एनजीओ सोशल वर्क में काम कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट काम कर रही हैं, बच्चियों को, लड़कियों को सिलाई मशीन सेविंग, ब्यूटिशियन कोर्स वगैरह करा रही हैं, मीना खातून के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मीना खातून के लिए ये कहना है कि उनका काम बहुत ही अव्वल काम है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। वो ब्यूटिशियन का काम हो, हमारे गरीब लड़कियों को रोज़गार दिलाने का काम कर रही है। स्कूल के बच्चे लोग को किताब बैग देने का भी काम उन्होंने किया है। और गरीब आदमी जो अपाहिज है उन लोग को व्हील चेयर देने का भी बंदोबस्त किया। हमारा वार्ड में 2-3 व्हील चेयर अब तक वो दे चुकी है। तो बहुत तरह का काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा एनजीओ है और उनका काम ही बहुत बढ़िया है। मीना खातून आपकी पार्टी की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा मीना खातून से? मीना खातून के लिए हर किस्म का सपोर्ट मिलेगा। अब हमसे जो होगा हम जरूर करेंगे। मीना खातून साहिबा, एमएलए साहब खालिद मुल्ला साहब ने कहा हम आपके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? हर सपोर्ट
अब्दुल खालिक हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला की तरफ से, जो कि तीसरी बार 1,20,000 वोट से जो कि मैंने बंगाल में एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। क्या कहना चाहेंगी? जी सर, सर ने तो अभी कहा है कि मैं उनके साथ हूँ, लेकिन 2011 में जब मैंने अपना NGO स्टार्ट किया था तो मैं सर के पास आई थी, और 2011 से लेके आज 2021 आ गया है, और हम लोगों ने वार्ड नंबर 138 हो या सर के MLA कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी वार्ड हो, सर का पूरा सपोर्ट हम लोगों को मिला है। हमने हर बार हर साल कम से कम इस वार्ड में 200 से 300 लड़कियों को टेलरिंग की ट्रेनिंग दी है, कम से कम 200-300 लड़कियां ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेकर के निकली हैं। इस वार्ड में हम लोगों का नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें बच्चों को हर महीने 400 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है। तो इस तरह का सपोर्ट सर की तरफ से हम लोग को हमेशा ही मिला है। चाहे गवर्नमेंट का कोई भी किसी स्कीम पाने के लिए हम लोगों को सर का सपोर्ट चाहिए होता है, हम सर को बोलते हैं, सर की तरफ से हम लोगों को हमेशा से फुल कोऑपरेशन मिला। जिस तरह से अब्दुल खालिक मुल्ला हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला अपने जनता के लिए, मटिया बुर्ज कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने खून को पानी बना दे रहे हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग सर के बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम लोग ऊपर वाले के भी शुक्रगुजार हैं कि मटिया बुर्ज कॉन्स्टिट्यूंसी में अब्दुल खालिक मुल्ला जैसा एक लीडर हम लोगों को मिला है, जिनकी सरबराही में हम लोग मतलब काम कर पा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनका पूरा सपोर्ट है। जितना यंग जनरेशन हो, हम लोग आप खुद यहाँ देख रहे हैं कि लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हों, हर कोई सर के आने से पहले कम से कम 2 घंटे से सर का वेट कर रहा है। हर कोई सर को इतना चाहता है, मतलब तहे दिल से सब लोग चाहते हैं। यहाँ का सर का काम जो है वो सर का काम ही बोलता है सर चढ़ के, और तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वार्ड, ये इनका पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल वार्ड जो है इनका काम जो कभी भी हम लोग को कोई कंप्लेन नहीं होता है, और हर कोई इनको तहे दिल से इसलिए ही चाहता है। अच्छा, माँ किचन का और कहाँ आप लोग करने का सोच रहे हैं? अभी फ़िलहाल मटिया बुर्ज में हम लोगों को वार्ड नंबर 138 और 140 में ही हम लोगों को मिला है, और बाकी सब वार्ड तो कंप्लीट हो चुका है। 140 में कब जा रही हैं आप? 140 हम लोगों का शुरू हो चुका है 2 महीने पहले से ही। अच्छा। और वहाँ पर अभी बाकायदा अच्छे तरीके से चल रहा है। शमशेर अली साहब, आप चूँकि हमसाया बन के हैं हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला के साथ, देखा जाए जैसे चांद सितारों के झुरमुट में खालिक मुल्ला है तो शमशेर अली है, शमशेर अली तो खालिक मुल्ला। क्या कहना चाहेंगे खालिक मुल्ला के काम को लेकर? सबसे बड़ा बात है, हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब की ज़ेर क़यादत हम लोगों को सियासी तजुर्बा सीखने का इल्म हासिल हो रहा है। इसलिए कि कोरोना काल हो या साइक्लोन हो या यस तूफ़ान हो या माँ किचन हो या हेल्थ का कोई मामला हो या डिफेंस का कोई मामला हो या एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई मामला हो या एजुकेशन का कोई मामला हो या इलाका का कोई भी मिसाइल हो, यहाँ तक कि आप लोग जानते हैं कि एक ही हम लोग का ही होता था दमकल डिबाग जो वहाँ पे होता था। अभी हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला ने हम लोगों का फायर ब्रिगेड अकड़ा फाटक में कर दिया है। इसलिए कहीं आग लगी, कहीं आग नहीं लग रहा क्या? कहीं आग, इसीलिए जब इंतज़ाम रहता है तो आग नहीं लगता, और जब इंतज़ाम नहीं होता है तो आग लगता है। और देशभक्ति का बात किया जाए तो 1947 से लेकर के आज तक RSS का माने मुख्यालय पे झंडा नहीं लहरा है, लेकिन हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला ने 100 फुट का झंडा अकड़ा फाटक में लगा के दिखा दिया है कि मुसलमान इस देश के लिए कल भी जान देता था, आज भी जान देता है और कल भी जान देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बोलिए। अच्छा, सर का एक बहुत ही बड़ा काम जो मटिया बुर्ज के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो कभी किसी ने दिया नहीं था, और शायद आने वाले दिनों में अल्लाह करे कि दीदी के रहते में ये काम हो। सर का जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये गार्डन स्टेट जनरल हॉस्पिटल जो हम लोगों का है, ये सर का बहुत बड़ा तोहफा है गार्डन रिच के आवाम के लिए। ये ऐसा कोविड का जो सिचुएशन रहा, इस सिचुएशन में भी हम लोगों को मटिया बुर्ज से बाहर जाना नहीं पड़ा। जबकि ऐसा होता था कि एक माने प्रेग्नेंट औरत को लेकर के हम लोग को यहाँ से खिदिरपुर और PG हॉस्पिटल जाना पड़ता था। वो प्रॉब्लम तो हम लोग का टोटली सॉल्व हुआ। इस कोविड के सिचुएशन में भी यहाँ पर कोविड के पेशेंट को रखने का इंतज़ाम सर की तरफ से, ये हम लोग सर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसे ऐसे सिचुएशन को हम लोग मटिया बुर्ज के अंदर ही सॉल्व कर ले रहे हैं। अब हमारे मटिया बुर्ज का कोई प्रॉब्लम जो है मटिया बुर्ज से पार नहीं हो पा रहा है। इस बात के लिए भी हम लोग सर का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करेंगे। और एक बात कि सर के साथी जो हैं, सर के परछाई हैं, हम लोग उनको यहाँ पर, वो शायद बाहर खड़े हैं, मिस्टर शिलादित्य मिस्त्री, वो हम लोगों के मतलब सर तो बहुत हेल्प करते हैं। हम लोग शीलादा का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि शीलादा हम लोग को सर से मिलने में या सर के साथ कोई भी काम करने में, हमारी बात को सर तक पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल हैं। और हम लोग उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि यहाँ पर ये माँ किचन का स्टार्ट जो किए हम लोग, सर को बोल करके उन्होंने ही हम लोगों को ये काम जो है दिलवाया है। खालिक मुल्ला साहब, एक बात ये कहना चाहेंगे सर, अवाम की एक शिकायत रही है, वो मीडिया को बताती है कि कोई भी MLA हो,
सिर्फ हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला ही नहीं, एमएलए तक पहुंचने में, अपनी बात कंप्लेन करने में बहुत दुश्वारी होती है। तो इसके लिए क्या आसान तरीका आप करने जा रहे हैं जनता के लिए? एक लाइन बताइए। देखिए, हमारे पास पहुंचने के लिए कोई आसान तरीका यही है कि जिसका काम है वो खुद आके हमसे बात करे और उनका बात हम सुनते हैं, हर एक का बात सुनते हैं। ऑफिस में जो भी जाता है कोई मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट बात करते हैं, हम उनका काम करने का कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शेख मुख्तार अली साहब भी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। मुख्तार अली साहब, अब्दुल खालिक मुल्ला साहब, हाजी खालिक मुल्ला साहब के काम को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे सर, इन शॉर्ट? काम तो देखा जाए आज तक जो पूरा बंगाल में जो कहीं जो काम नहीं हुआ है, यहाँ आज हम लोग का मटिया बुर्ज में काम हुआ है। आई अभी जो आप बोल के गए हैं कि उनके मिलने के लिए किसका चाहत होना चाहिए, तो यही एक वाहिद लीडर हैं हम लोग के, जो हर इंसान रिक्शा चलाने वाला भी उनके मिल सकता है, अपना बात रख सकता है। एक वाहिद खालिक मुल्ला साहब। अमीन साहब, वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल के, सर क्या कहना चाहेंगे हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला के बारे में? आज जो इन्होंने माँ किचन का इफ्तिताह किया है वार्ड नंबर 138 में। देखिए, हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला एमएलए आज से नहीं, हम लोग दोनों एक दूसरे साथी कांग्रेस के वक्त से लेकर अब तक हाजी खालिक मुल्ला एक ऐसा शख्सियत है, जब एमएलए नहीं था तब भी अवाम के साथ था और आज अल्लाह ने उन्हें एमएलए बना दिया है। आज भी हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब हम दोनों एक साथ रहकर काम करते हैं और मटिया बुर्ज की सरज़मीन पर जो तरक्याती काम इससे पहले और भी बाया मुहाज के एमएलए थे, मगर हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला के नेतृत्व में सुपर सिटी हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा मसला था वो काम हुआ। इलाके में रास्ता, पानी, बिजली जो कभी नहीं था, हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला के नेतृत्व में और ममता बनर्जी के निर्देश पर अगर कोई काम करता है तो उसका नाम हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला। 1,20,000 वोट से हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला थर्ड टाइम विन करता है। काम किया है तो ही विन किया है। देखिए, आदमी जो है काम के बुनियाद पर वोट दिया है और उससे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने जो बंगाल में कारनामा किया है, ममता बनर्जी का छवि को देख करके खालिक मुल्ला साहब जो यहाँ काम किए हैं, ममता बनर्जी के निर्देश पर उस पर अवाम ने 1,20,000 वोट से उन्हें कामयाब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब। अच्छा, इस वक्त हम जो हमारे बीच जुड़ गई हैं हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला के नेतृत्व में काम करने वाली वहीदा खातून, जो कि महिला की प्रेसिडेंट है, क्या कहना चाहेंगी हाजी खालिक मुल्ला के काम को देखते हुए? बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई भी जाता। फिलहाल तो ये ऐसा है इनका कि एमएलए के पास आप जाइए तो पहले उनके मिलिए, उनसे मिलिए तब मिलिएगा। इनसे डायरेक्ट आदमी जाके बात कर सकता है और तुरंत ये मसला हल करते हैं। तुरंत हम लोग के सामने फ़ोन करेंगे, अगर बोलेंगे साहब ये काम हम लोग का अटक गया, बोले रुकिए, तुरंत फ़ोन मिला के तुरंत संगे संग मसला हल करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।